आपत्तियों में धैर्य। गायत्री का 5वां अक्षर तु आपत्तियों और कठिनाइयों में धैर्य रखने की शिक्षा देता है। तुषाराणां प्रपातेऽपि प्रयत्नो धर्म आत्मनः महिमा च प्रतिष्ठां च प्रोक्तो पारः श्रमस्य ही। अर्थात आपत्तिग्रस्त होने पर भी सत्प्रयत्न करना आत्मा का धर्म है। प्रयत्न की महिमा और प्रतिष्ठा अपार कही गई है। मनुष्य के जीवन में विपत्तियां, कठिनाइयां, विपरीत परिस्थितियां, हानियां और कष्ट की घड़ियां आती ही रहती हैं। जैसे काल चक्र के दो पहलू काल और दिन हैं, वैसे ही संपदा और विपदा, सुख और दुख भी जीवन रथ के दो पहिए हैं। दोनों के लिए ही मनुष्य को निष्प्रह वृत्ति से तैयार रहना चाहिए। आपत्ति में छाती पीटना और संपत्ति में इतराकर छितराना, तिरछा चलना दोनों ही अनुचित बात है। आशाओं पर तुषारपात होने की निराशा, चिंता, भय और घबराहट उत्पन्न करने वाली स्थिति पर भी मनुष्य को अपना मस्तिष्क असंतुलित नहीं होने देना चाहिए। धैर्य को स्थिर रखते हुए सजगता, बुद्धिमत्ता, शांति और दूरदर्शिता के साथ कठिनाइयों को मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो कठिन समय में भी हंसता है, जो नाटक के पात्रों की तरह जीवन के खेल को खेलता है, उसी की बुद्धि स्थिर मानी जा सकती है। समय के अनुसार बुरे दिन तो निकल जाते हैं, पर वे अनेक अनुभवों, गुण और सहन शक्ति का उपहार दे जाते हैं। कठिनाइयाँ मनुष्य को जितना सिखाती हैं, उतना 10 गुरु मिलकर भी नहीं सिखा सकते। संचित प्रारब्ध भोगों का बोझ भी उन आपत्तियों के साथ उतर जाता है। आपत्तियां हमारे विवेक और पुरुषार्थ को चुनौती देने आती हैं, और जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, उसी के गले में कीर्ति प्रतिष्ठा की जयमाला पहनाई जाती है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह भूतकाल से अनभिज्ञ, वर्तमान के प्रति सजग और भविष्य के प्रति निर्भय रहे। मनुष्य को अच्छी से अच्छी आशा करनी चाहिए, किंतु बुरी से बुरी परिस्थितियों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मानसिक संतुलन संपत्ति या विपत्ति किसी भी दशा में नहीं बिगड़ने देना चाहिए। वर्तमान की अपेक्षा उत्तम दशा में पहुंचने का पूर्ण प्रयत्न करना तो आत्मा का स्वाभाविक धर्म है, परंतु कठिनाइयों से घबरा जाना उसे गौरव की दृष्टि से अनुपयुक्त है। आपत्तियों से डरना व्यर्थ है। मनुष्य जीवन में दुख और कठिनाइयों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कठिनाइयों के आघातों में ही प्रगति का विधान छिपा हुआ है। यदि सदा केवल सरलता और अनुकूलता ही रहे तो चैतन्यता घट जाएगी और मनुष्य धीरे धीरे आलसी और अकर्मण्य बनने लगेगा। उसके मन क्षेत्र में एक प्रकार का अवसाद उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उन्नति, अन्वेषण, आविष्कार और महत्वाकांक्षाओं का मार्ग अवरुद्ध हुए बिना नहीं रहेगा। जब दुख की अनुभूति न हो, तब सुख में कोई आनंद नहीं मिल सकता। रात न हो, सदैव दिन ही रहे तो उस दिन से किसे क्या आनंद मिलेगा। यदि नमक मिर्च कड़वा कसेला स्वाद न हो और केवल मीठा मीठा सदा खाने को मिले तो वह मधुरता एक भार बन जाएगी। इसी प्रकार सुख में आनंद का आस्वादन होना तभी संभव है जब दुख का पुट साथ साथ में हो। दुख को हम बुरा कहते हैं, पर वस्तुतः वही प्रकृति का वास्तविक केंद्र है। संसार में जितने महापुरुष हुए हैं, उनकी महानता या स्वयं प्रतिष्ठा का कारण उनकी कष्ट सहनशीलता ही है। राजा हरिश्चंद्र यदि चांडाल के हाथों न बिके होते तो आज उनको कोई नहीं जानता। दधीच, शिवी, प्रहलाद, मोहरध्वज, सीता, दमयंती, द्रौपदी, कुंती आदि के जीवन में यदि कठिनाइयां न आती तो वे लोग ऐश्वर्य से जीवन बिताते रहते, तो उनकी महानता का कोई कारण शेष नहीं रहता। दुर्गम पर्वतों पर उगने वाले वृक्ष ही विशाल आकार के और दीर्घजीवी होते हैं। जो फुलवारी नित्य सिंची जाती है, वो कुछ ही दिन में मुरझाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती है। जो व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र, परिश्रमी और कष्ट सहिष्णु होता है, वही विजय और उन्नति का वर्ण करता है। इतिहास बताता है कि जो जातियां सुख उपभोग में डूबी, वे थोड़े ही समय में हतप्रभ होकर दीनता और
दीनता और दासता के गर्त में गिर पड़ी। हमारे पूर्वज कष्ट सहनशीलता के कारण लाभों से भली प्रकार परिचित थे, इसलिए उन्होंने उसके अभ्यास को जीवन व्यवस्था में प्रमुख स्थान दिया था। तितिक्षा और तपश्चर्या के कार्यक्रम के अनुसार वे दुखों से लड़ने का वैसा ही पूर्वाभ्यास करते थे जैसे युद्ध स्थल में लड़ने से पूर्व फौजी जवान को बहुत दिन तक युद्ध कौशल की शिक्षा प्राप्त करनी होती है। राजा रईसों के बालक भी प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋषियों के गुरुकुलों में जाया करते थे और कठोर श्रमजीवी दिनचर्या को अपनाकर विद्या अध्ययन करते थे। जैसे जलाशय को पार करने का अवसर मिलने पर तैराक को बड़ा उत्साह और आनंद होता है, वैसे ही कष्ट सहिष्णु जीवन के अभ्यासी को कई प्रकार की उलझनों और आपत्तियों को पार करने में अपने पौरुष और गौरव के विकास का उत्साहवर्धक अवसर दिखाई पड़ता है। इसके विपरीत जो लोग केवल सुख ही सुख चाहते हैं, वे अति सामान्य रोजमर्रा के जीवन में आती रहने वाली घटनाओं से भी ऐसे घबराहट, चिंता, बेचैनी और पीड़ा अनुभव करते हैं मानो उनके सिर पर कोई भारी बोझ टूट पड़ा हो। कठिनाइयाँ हर मनुष्य के जीवन में आती है, उनका आना अनिवार्य है और आवश्यक है। प्रारब्ध कर्मों के भोग के बोझ को उतारने के लिए नहीं, वरन मनुष्य की मनोभूमि और अंतरात्मा को सुदृढ़, तीक्ष्ण, पवित्र, प्रगतिशील, अनुभवी और विकसित करने के लिए भी कष्टों एवं आपत्तियों की भारी आवश्यकता है। जैसे भगवान मनुष्य को दया करके नाना प्रकार के उपहार दिया करते हैं, वैसे ही वे दुख और आपत्तियों का भी आयोजन करते हैं, जिससे मनुष्य का अज्ञान, अहंकार, आलस्य, अपवित्रता और व्यामोह नष्ट हो। कठिनाइयाँ आने पर हतप्रभ, किम कर्तव्य विमूढ़ या कायर हो जाना और हाथ पैर फुलाकर रोना झींकना शुरू कर देना, अपने को या दूसरों को कोसना सर्वथा अनुचित है। ये तो भगवान की उस महान कृपा का तिरस्कार करना हुआ। इस प्रकार तो वह कठिनाई कुछ लाभ न दे सकेगी, वरन उल्टे निराशा, कायरता, अवसाद, दीनता आदि का कारण बन जाएगी। कठिनाई देखकर डर जाना, प्रयत्न छोड़ बैठना, चिंता और शोक करना किसी सच्चे मनुष्य को शोभा नहीं देता। आपत्ति एक प्रकार से हमारे पुरुषार्थ की ईश्वरीय चुनौती है, जिसे स्वीकार करके ही हम प्रभु के प्रिय बन सकते हैं। अखाड़े के उस्ताद पहलवान नौसिखिए पहलवानों को कुश्ती लड़ना सिखाते हैं तो उन्हें पटक कर मार कर दाव पेच सिखाते हैं। नौसिखिए लोग पटक खाकर शोक संतप्त नहीं हो जाते, वरन अपनी भूल को समझकर फिर उस्ताद से लड़ते हैं और धीरे धीरे पूरे एवं पक्के पहलवान बन जाते हैं। ईश्वर ऐसा ही उस्ताद है जो आपत्तियों की पटक मार मार कर हमारी अनेक अपूर्णताएं दूर करके पूर्णता तक पहुंचाने की महान कृपा करता है। ओम शांति।